Hello friends, today again I came with one of the most important but very sweet topic, and that is catalyst. Okay, now why I said sweet and interesting, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने स्टूडेंट इसको पढ़ेंगे, सबके मन में थोड़ा बहुत आइडिया इस कैटलिस्ट के बारे में है। क्यों? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज कैटलिस्ट, आई थिंक एवरीवन कैन गिव द आंसर दैट कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ये सबको पता है, लेकिन जब हम इसी कैटलिस्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने जाएंगे, आप देख सकते हैं कितने सारे चीजें हैं जो हम कैटलिस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, या कितने सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे हमें जानना चाहिए। क्योंकि कैटलिस्ट खाली एक बोर्ड एग्जाम के लिए अभी सीमित नहीं है, कैटलिस्ट से क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट के बारे में बहुत क्लियरली, बहुत इजीली, ताकि हमें आपको सबको बेहद अच्छा लगे इजी तरीके से। इस टॉपिक में आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम वो बताएंगे, एंड देन आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. Okay, then we are going to discuss one by one. First, let us understand that what are the things we are going to include in today's video. The first thing, we are going to talk about the definition of the catalyst. Definition जानना जरूरी है, बहुत ही छोटा, specific, but हमें clarification चाहिए. Okay, उसकी हम बात करेंगे, what is definition of the catalyst. उसके साथ हम catalysis की भी बात करेंगे. So catalyst and catalysis. Then we are going to talk about the working of the catalyst. हमें पता है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, लेकिन कैसे, हाउ, व्हाट इज द मैकेनिज्म, हाउ द कैटलिस्ट आर वर्किंग. सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in today's video on working of catalyst. Third point of the day, characteristics of the catalyst. कैटलिस्ट किसको बोलेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए कैटलिस्ट, वो जानना जरूरी है, उसके बारे में बात करेंगे ऑन द थर्ड टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट. देन इनहिबिटर, कैटलिस्ट के अंदर आता है समथिंग न्यू. ओके, उसकी भी बात करेंगे. नाउ इनहिबिटर अगर आप जानना चाहे, मैं अभी बता सकता हूं कि इनहिबिटर मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट. क्या होता है जानेंगे. So then we are going to talk about the promoters. फिर एक नया वर्ड, और जहां नया वर्ड वहीं से सवाल आने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है. और जो भी डिस्कशन आज हम करेंगे, सबके लिए जो अहम चीज है, एक एक एग्जाम्पल जानना जरूरी है. क्योंकि एग्जाम में जब सवाल का आप आंसर करेंगे, खाली स्टेटमेंट देंगे, उससे आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. ओके, सो जब भी हम उसका आंसर करेंगे, हमें उसके सपोर्टिंग में एक एग्जाम्पल देना भी जरूरी है, वो भी हम बताएंगे. देन द सिक्स पॉइंट इज कैटालाइटिक पॉइजन. फिर एक नया वर्ड. ओके, सो जब आप शुरू किए थे, देखिए हमारा टॉपिक है कैटलिस्ट. हमें ऐसा लगा कि हम तो सब जानते हैं कैटलिस्ट के बारे में, लेकिन आज आप देखेंगे कि कितने सारी चीजें हैं उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे. छोटा है, स्पेसिफिक है, हम उसको आसान तरीके से एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे. देन टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, हालांकि दो ही प्रकार हैं, क्या है और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन इज कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. क्या है ये कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी, ये भी हम जानेंगे वीडियो के आखिरी में. तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग. हमारा पहला पॉइंट, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस. सो फर्स्ट पॉइंट में जैसे हमने बताया था कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिनेशन. तो चलिए हम पहले डेफिनेशन की बात करते हैं. इन द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? ए कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which can alter the rate of the substance which when added to reacting system look at here, alter the rate of the reaction without itself being consumed in the reaction. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरी सिंपल. इसका मतलब ये है कि एक कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है,
एक ऐसा सब्सटेंस जो आप रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं. द मोमेंट यू आर एडिंग ए सब्सटेंस इन अ रिएक्शन, इट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ द रिएक्शन. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय द ऑल्टर? सर आप बोल रहे हैं कि चेंज कर देगा. नाउ व्हाट डज इट मीन? चेंज करने का मतलब है इट में इंक्रीज द रिएक्शन रेट और इट में डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो. बट ज्यादातर बुक में लिखा है द कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which increases the rate of the reaction. तो अगर एग्जाम में आपका आता है, आप सीधा ये लिखिए catalyst which can increase the rate of the reaction or alter the rate of the reaction without itself being consumed. कैटलिस्ट खुद रिएक्शन में कभी कंज्यूम नहीं होता. मतलब अगर आप रिएक्शन से पहले 10 ग्राम कैटलिस्ट लेके काम कर रहे हैं, आफ्टर द रिएक्शन यू विल गेट 10 ग्राम बैक. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. देयर इज नो चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का खुद का केमिकल चेंज नहीं होगा. यह बात अलग है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग लेता है या नहीं, यह जानना जरूरी है. चलिए मैं आपको यह भी बता दूं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. सो नोट डाउन, कैटलिस्ट टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन. हमने शुरू में बताया था कि वट एवर द थिंग्स वी आर गोइंग टू टेल, वी विल टेल विद एन एग्जाम्पल. यहां पर एक एग्जाम्पल है सिंपल रिएक्शन, वेरी इफेक्टिव रिएक्शन, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी आर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन. ये रिएक्शन गोइंग वेरी स्लोली इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. बट जैसे ही मैं एक कैटलिस्ट ऐड करूंगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. सो दैट इज कैटलिस्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज कैटालिसिस. हमने बताया था कैटालिसिस भी क्वेश्चन में आता है. द फिनोमिना, द प्रोसेस. ये जो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर रहा है. ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसी को हम बोलेंगे कैटालिसिस. सो लेट मी रीड द फिनोमिना ऑफ ऑल्टरिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए कैटलिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस. ये जो प्रोसेस एक रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देता है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट. ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज नोन एज ए कैटालिसिस. सो नाउ वी गो फॉर द पॉइंट नंबर 2 वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट. So before we go for the discussion of the characteristics of the catalyst, I think it is very important or highly important that how this catalyst work. What is the working principle? ये catalyst आखिर काम कैसे करता है? हम लोग बोल रहे हैं शुरू से increases the rate of the reaction, लेकिन कैसे? उसी के जवाब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. Working of catalyst. Catalyst काम कैसे करते हैं? Catalyst क्या करता है? चलिए पहले मैं बता दूं आपको. Catalyst basically decrease the activation energy of the reaction. अच्छा नहीं लगा हमें? नहीं सर, हमें अच्छा नहीं लगा कि आप एक्चुअली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जो आप बता रहे हैं कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है. कैसे? चलिए पहले बताऊं कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी. Activation energy, it is the minimum amount of energy required for a chemical reaction to take place. अगर आप लिख रहे हैं, एक बार मैं फिर बताऊंगा. Activation energy, it is the minimum amount of energy required for a chemical reaction to take place. मतलब एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उसी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी. चलिए हम इसी चीज को एक डायग्राम की तरीके से समझेंगे. सो लेट मी वी हैव ए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इन एक्स एक्सिस हमने लिखा है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स. ओके, हाउ द रिएक्शन प्रोग्रेस. In the y-axis, potential energy. So this is energy and this side is the reaction coordinate. So let me draw. Consider a reaction. Let's say the reaction is something like A plus B give you C plus D. एक arbitrary normal reaction. So how this reaction? This reaction will be like this. Now what is this? This one.
ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं, दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट लाइक A प्लस बी। यहाँ पर हम बताएंगे दिस इज द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये दिस वन। नाउ रिएक्टेंट को जाना कहाँ है, दिस इज प्रोडक्ट C प्लस डी। अब देख रहे हैं कि रिएक्टेंट यहां पर है, प्रोडक्ट यहां पर है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के पास जाना है, बट फॉर दैट रिएक्शन को ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। ये जो एनर्जी बैरियर आप देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं EA। इसके बारे में और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे हमारे स्टैंडर्ड 12, द टॉपिक का नाम रहेगा केमिकल काइनेटिक्स। फिलहाल खाली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमने डिस्कस किया है ना। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए इतना एनर्जी लगेगा तो रिएक्शन होगा। नाउ अगर इस रिएक्शन में मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं फिर क्या होगा, लेट मी शो यू इन ए डिफरेंट कलर। Now, अगर मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं, द सेम रिएक्शन विल बी लाइक दिस। नाउ व्हाट हैपन, हमने क्या किया, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दिया जहां पर यहां पर था। नाउ लुक एट, आप खुद देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को ही कैटलिस्ट ने कम कर दिया। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट ने यहां से घटाकर यहां पर कम कर दिया। सो ये कैटलिस्ट का रोल है। मतलब अगर एक एग्जांपल के साथ बताऊं मैं, एक समोसा खरीदने के लिए वी नीड 15 रुपीज। सो 15 रुपीज इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द समोसा टू बाय। अब कैटलिस्ट दिया, वही समोसा जो 15 रुपए का था वो अभी आपको मिलेगा 10 रुपए में। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 15 रुपए का चीज 10 रुपए में लोग ज्यादा खाएंगे, इट मीन्स इफ आई ऐड द कैटलिस्ट इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और क्यों आपको दिख रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है कैटलिस्ट। आई थिंक इट इज इनफ, इट इज सफिशिएंट, इतना समझना काफी है। नाउ वी गो फॉर आवर थर्ड पॉइंट टू डिस्कस, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट. So now we are going to discuss the characteristics of the characteristics of the catalyst. Okay, the characteristic of the catalyst, that is, there are 5 characteristics. Okay, we have to understand that there are 5 major characteristics that we are going to discuss. Remember, we have already discussed that catalyst how increases the rate of the reaction. ये हमने बात किया है। अभी 5 पॉइंट्स। पहला, कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें शुरू से ही लगता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। गलत चीज, कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन बट देयर इज नो केमिकल चेंज ऑकर टू द कैटलिस्ट, दैट वी नीड टू रिमेंबर। कैटलिस्ट का खुद का कोई केमिकल चेंज नहीं होता, बट कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल, 2SO2 प्लस O2 गिव यू 2SO3। यहां पर NO2 मेरा कैटलिस्ट है, NO2 इज अ कैटलिस्ट। ओके, एक इजी साधारण सा रिएक्शन हमने लिया है ताकि आप लोग आसानी से इसको याद रख सके, आसानी से इसको एग्जाम में लिख सके। देखिए इस रिएक्शन को कैसे होता है, लेट्स सी। इन द फर्स्ट स्टेप 2SO2 react with the catalyst give you 2SO3 प्लस 2NO। ये रिएक्शन होता है फर्स्ट स्टेप में। फिर ये जो 2NO बन गया, ये 2NO रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन गिव यू 2NO2। ये देखिए इस 2 स्टेप में ये रिएक्शन होता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग ले रहा है। नाउ अगर मैं इसको ऐड करूं, आई चेंज द कलर। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, लुक एट हियर। ओके, फिर क्या हो रहा है, वी कैन सी 2NO कैंसल, 2NO2 कैंसल। क्या रहा मेरे लिए, 2SO2 प्लस O2 गिव यू 2SO3, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। So this is how we can prove easily that catalyst taking part into the reaction. Going for the second characteristic, catalyst cannot change the position of the chemical equilibrium.
इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। मेरा एक पहला वीडियो था केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर मैं एक डायग्राम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं क्विकली बताऊंगा होता क्या है। लुक एट हियर, एक इक्विलिब्रियम इस पोजीशन में है। अगर आपने कैटलिस्ट दिया, कैटलिस्ट क्या करता है ये देखिए, ये कैटलिस्ट। सो पोजीशन, इक्विलिब्रियम का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, खाली कैटलिस्ट समय को कम कर रहा है, टाइम को कम कर रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम का पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता, खाली इक्विलिब्रियम को जल्दी ला सकता है। वाई? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन का फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन और बैकवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए हमें इक्विलिब्रियम जल्दी मिलता है, बट कैटलिस्ट कैन नॉट change the position of the chemical equilibrium. Catalyst cannot affect the value of equilibrium constant. Very important point. So we are done with this. We are done with this. Now go for the third one. A small amount of catalyst is required. Remember, for any chemical reaction, small amount or minimum amount or extremely small amount catalyst is enough to make the changes. मतलब catalyst थोड़ा सा ही लगता है एक रिएक्शन में को increase rate of the reaction को increase करने के लिए. A catalyst does not affect the energies of the reactant or product. Okay? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी है कैटलिस्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। एक बार फिर मैं बताऊंगा। इफ आई ड्रॉ, यू कैन सी दिस इज आई प्लॉट। यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी है इसमें कैटलिस्ट कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताया था दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है कैटलिस्ट, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। सो दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एंट्रेंस क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा मैं विथ एन एग्जांपल। कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। कैटलिस्ट एक रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता। कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट ए रिएक्शन, बट कैटलिस्ट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन चल रहा है उसी को फास्ट कर सकता है, लेकिन एक रिएक्शन को शुरुआत नहीं कर सकता। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन जैसे मैंने कहा यहां पर एक एंट्रेंस का एक सवाल आता है, बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है, ये देखिए, एक रिएक्शन में लिखूंगा, रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव यू H2O। बैलेंस नहीं किया, जरूरत नहीं है बैलेंस हम लोग खुद भी कर सकते हैं। जरूरत क्या है, ये रिएक्शन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में आप रख दीजिए, जिंदगी भर रख दीजिए, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। बट बीच में उन दोनों के मिक्सचर में यू जस्ट ऐड ए प्लैटिनम वायर, एक प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम का छोटा वायर टुकड़ा रख दीजिए। द रिएक्शन बिकम 10 टाइम फास्टर। रिएक्शन खाली होगा ही नहीं, रिएक्शन काफी फास्ट होगा। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज द एक्सेप्शन कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन को शुरू नहीं कर सकता, लेकिन ये एक रिएक्शन है जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही हो सकता है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द कैटलिस्ट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेगेटिव कैटलिस्ट। हमने शुरू में ही इसका एक आइडिया दिया था आपको कि कैटलिस्ट ऐसा भी हो सकता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को कम कर दे। सवाल यह है कि सर ऐसे चीज भी हमें चाहिए होता है क्या? डू यू नीड ए सब्सटेंस व्हिच कैन रिड्यूस द रेट ऑफ द रिएक्शन? बताएंगे। पहले ये देखिए, नेगेटिव कैटलिस्ट, इसका और एक नाम भी है इनहिबिटर। वेरी इंपॉर्टेंट, इनहिबिटर व्हिच कैन इनहिबिट द रेट ऑफ द रिएक्शन, व्हिच कोई ऐसा सब्सटेंस जो एक चीज को रोकता है। ओके, लुक एट हियर, ए सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर और नेगेटिव कैटलिस्ट। सवाल ये है कि क्या कैटलिस्ट, ऐसे कैटलिस्ट हमें चाहिए? शुरुआत, राइट आंसर इज यस।
हमारे चारों तरफ ऐसे कई सारे रिएक्शंस होते हैं जो खुद से होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होते हैं, बट हमें वो रिएक्शन नहीं चाहिए। दो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड में लिखा है, लेकिन ये तो खैर एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, एग्जाम में लिखना है, अलग बात। लेकिन एक रियल एग्जाम्पल देते हैं जो हम लोग हर दिन, हर पल, हर जगह देखते हैं, और उसका नाम है कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। खुद से होता है, नेचुरली होता है। चाहिए क्या हमें? नहीं चाहिए हमें। ओके, ऐसे रिएक्शन को रोकने के लिए वी नीड द नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल। लुक एट दिस रिएक्शन for a chloroform. Okay, chloroform, you know, chloroform is something that uses as an organic solvent. But problem with the chloroform, the moment you open the bottle, chloroform का bottle जैसे ही open करेंगे, chloroform will come in contact of the oxygen. ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये ऑक्सीजन आता है नेचर से, एयर से। तो क्लोरोफॉर्म तुरंत इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिल क्लोराइड, इट इज अ पॉइजन, ओके, ये बना लेता है। ये रिएक्शन खुद से होता है, हमें नहीं चाहिए। वी हैव टू स्टॉप दिस। फॉर दैट वी कैन यूज द 2% इथानॉल। 2% इथानॉल विल एक्ट एज ए नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर, ये रिएक्शन को रोकने के लिए। याद रखिए। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वी नो इजीली डिकम्पोज, बहुत आसानी से डिकम्पोज हो जाता है। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये डिकम्पोजिशन को हमें रोकना है, इनहिबिट करना है। क्या करेंगे? वी कैन ऐड द डाइल्यूट एसिड, कोई भी डाइल्यूट एसिड, इट में भी HCl, इट में भी H2SO4, व्हाटएवर, बट विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड इसमें ऐड कर दीजिए, ये रिएक्शन बंद हो जाएगा। इस डिकम्पोजिशन का रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगा। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट to understand about the negative catalyst or inhibitor. Now we are going to talk another important word, another important, what I said, कि substance related in the catalyst, और उसका नाम है promoters. Okay, you can see the name is promoter. Now what is promoter? पहले मैं बता दूं, फिर मैं definition में जाएंगे। आप लोग स्क्रीन से लिख भी सकते हैं एज ए नोट। नाउ प्रोमोटर इज ए सब्सटेंस। प्रोमोटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो खुद कैटलिस्ट नहीं है, जो खुद कैटलिस्ट नहीं है, बट प्रोमोटर के प्रेजेंस में, ऐसे सब्सटेंस के प्रेजेंस में कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ जाता है, कैटलिस्ट का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ओके, चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एक हम साधारण सा डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल देंगे, फिर एक रियल एग्जाम्पल लेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सारे डिस्कशन। प्रोमोटर, a promoter is a promoter can be defined or is defined as a substance which itself has no catalytic power, जिसका खुद का कोई catalytic power है ही नहीं, but which on addition to a catalyst, जब आप उसको catalyst के साथ ऐड करेंगे, significantly, valuably, like substantially increases its activity. That is very important. प्रोमोटर खुद कैटलिस्ट नहीं है, लेकिन एक कैटलिस्ट का एक्टिविटी को, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। एक रियल एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव यू अमोनिया। वेरी फेमस रिएक्शन, हेबर प्रोसेस। With the help of Haber process we are producing, this is the industrial way to produce the ammonia. Understood? अब इस रिएक्शन के लिए we are using iron as a catalyst. Iron is a catalyst. So let me write, iron is a catalyst. But इसी catalyst का एक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं हम in presence of Al2O3, alumina, and that is a promoter. Understood? एल्यूमिना के प्रेजेंस में आयरन का एक्टिविटी बढ़ जाता है, कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ जाता है, इसीलिए एल्यूमिना इज नोन एज ए प्रोमोटर। बट माइंड यू, एल्यूमिना खुद कैटलिस्ट नहीं है। एक रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल साधारण सा
एग्जाम्पल बताते हैं। सोचिए कि आप एक क्रिकेट प्लेयर हैं, आप बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं, लेकिन आपका पापा कभी आपका मैच नहीं देखा। ओके, यू आर ए प्लेयर, आप कैटलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपके पापा कभी आपका मैच नहीं देखा। एक दिन ऐसा हुआ कि आप एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच है और आपका पापा पहली बार आपका क्रिकेट मैच देखने के लिए आए। उस दिन आप बाकी दिनों से सबसे बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। So, what is your dad or father here act as a promoter? He is not a player. Your daddy is not a player. वो प्लेयर नहीं है, वो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन उनके प्रेजेंस में आपका क्रिकेट खेलने का, आपका बहुत अच्छा एक्टिविटी, आपका एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है। So that is a promoter. So your dad here is a promoter and you as a catalyst. Okay, I hope that is a very good example to understand the promoter. Now we go for the next segment of the discussion. Okay, now we are going to discuss the catalytic poison. Catalytic poison की बात करेंगे। Catalytic poison in one word is just opposite to the promoter. जस्ट अपोजिट टू द प्रोमोटर। प्रोमोटर एक कैटलिस्ट का एक्टिविटी को, पावर को इंक्रीज करता है। कैटालिटिक पॉइजन, नाम से आपको पता चल रहा है कैटालिटिक पॉइजन क्या करेगा, एक कैटलिस्ट का एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, कम कर देगा। सो डेफिनेशन, ए सब्सटेंस which inhibit, decrease the catalytic activity, catalytic activity को जो substance कम कर देगा are called catalytic poison। ऐसे भी substance होते हैं जो एक catalyst का efficiency को, power को, activity को कम कर सकता है, उसी को हम बोलेंगे catalytic poison। एक example, एक रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 गिव यू 2SO3, कन्वर्शन ऑफ SO2 से SO3, SO2 से हम SO3 में कन्वर्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज ए कैटलिस्ट। हालांकि पहले हमने NO2 बताया था, दिस रिएक्शन में प्लैटिनम कैन आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर दिस कन्वर्शन। नाउ कैटलिस्ट, प्लैटिनम इज ए कैटलिस्ट, बस ए ट्रेस अमाउंट, ओके, ट्रेस अमाउंट ऑफ आर्सेनिक, ओके, ट्रेस अमाउंट, थोड़ा सा आर्सेनिक अगर उसमें आ गया तो इस कैटलिस्ट का एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज ए पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन, इसको हम बोलेंगे कैटालाइटिक पॉइजन। अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हैं कि सर ये आखिर करते कैसे हैं, हाउ दिस इज डू, आर्सेनिक करता क्या है, आर्सेनिक इस प्लैटिनम के साथ रिएक्शन करके प्लैटिनम आर्सेनाइड बना लेता है। ओके, कैटलिस्ट को अपने जैसे रहने ही नहीं देगा, वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करके प्लैटिनम आर्सेनाइड एक दूसरा ही कंपाउंड बना देगा, एंड दैट कंपाउंड इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट। सो होता क्या है, प्लैटिनम कैटलिस्ट बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आर्सेनिक प्रेजेंस है प्लैटिनम का एक्टिविटी को कम कर देगा। सो दिस इज द arsenic here act as a catalytic poison. So now we are going for the next segment of discussion. Okay, now we are going to discuss, ये जो आज का हमने जितना डिस्कशन किया अभी तक सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंपॉर्टेंट, कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो पॉइंट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ओके, what are the different types of catalyst possible? Okay, the first one, so let me talk about the types of catalyst. Catalysts are of two type, very simple, catalysts are of two type. One is homogeneous catalyst, another one obviously is ulta heterogeneous catalyst. डेफिनेशन उससे भी आसान है समझना या याद रखना। क्या है डेफिनेशन?
when the reactant and the catalyst exist in the same phase or you can say in the same state. हम जानते हैं what is phase, solid, liquid, gas. तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में होगा, एक ही फेज में होगा, हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस, क्योंकि होमो का मतलब ही है सेम, हेटेरो अलग. जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में रहेगा हम उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. दोनों के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस है, हम शायद बताएंगे आपको एक बार, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल बताना जरूरी है. हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एक एस्टर लेते हैं CH3 COO CH3, एक एस्टर ग्रुप है. हाइड्रोलिसिस, एस्टर कौन से स्टेट में है? लिक्विड. हाइड्रोलिसिस पानी ऑब्वियसली आप एक्वस लिख सकते हैं, लिक्विड लिख सकते हैं, व्हाटएवर, वी नो वेरी वेल. ये क्या प्रोडक्ट देगा? वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल गिव द एसिड एंड अल्कोहल. वेरी फेमस रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. प्रोडक्ट जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि हमारा डेफिनेशन बता रहा है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में है कि नहीं. यहां पर कौन है? हियर वी आर गोइंग टू टेक ए एक्वस एसिड एज ए कैटलिस्ट. एसिड इज अ कैटलिस्ट. एसिड कौन से स्टेट में? लिक्विड. सो सारे रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सब सेम फेज में है. So we can say this is a beautiful and easy example of homogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis की भी बात कर लेंगे. सीधी बात, reactant catalyst सेम फेज में नहीं होना चाहिए. एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक गैस है. ओके, नाउ इसको आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. हाइड्रोजन वो भी गैस है. Now what is the catalyst here? Catalyst here we are taking nickel, and nickel is solid. That is important. Nickel here is a solid. Nickel के प्रेजेंस में होता है. Nickel is a catalyst. Catalyst कौन से फेज में? सॉलिड फेज में. रिएक्टेंट कौन से फेज में? गैसियस फेज में. अलग अलग फेज. बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. प्रोडक्ट एक बार बता दें, CH3 ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेट से सैचुरेट हो रहा है, हालांकि वो हमारा मुद्दा नहीं है. द पॉइंट इज रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. यहां पर एक सवाल पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया कि दोनों के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस है. 2-4 डिफरेंस हम बता सकते हैं आपको क्विकली. अगर आप नोट डाउन करना चाहें कर सकते हैं. होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, एक डिफरेंस डेफिनेशन से दिख रहा है. दूसरा, कौन ज्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली होमोजीनियस कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव देन द हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट. तीसरा डिफरेंस, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में कैटलिस्ट को अलग करना कहां आसान है? वेरी सिंपल, हेटेरोजीनियस में अलग करना आसान है. सो कैटलिस्ट कैन बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर इन द हेटेरोजीनियस, क्योंकि गैस और सॉलिड है, आसानी से अलग कर सकते हैं. यहां पर सब लिक्विड है, मिक्स हुए हैं, आसान अलग करना आसान नहीं है. सो एंड द लास्ट डिफरेंस क्विकली जो मैं बताऊंगा कि भाई होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में अगर मैं कहूं कि सरफेस एरिया पे कौन डिपेंड करता है? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया. होमोजीनियस कैटालिसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया. ओके, सो हमने बहुत इजीली और क्विकली आसान 4 एग्जाम्पल डिफरेंस बताया मैंने आपको, ताकि आप इसको आराम से याद रख सके और एग्जाम में लिख सके. नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट, कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. सो द लास्ट डिस्कशन और लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर मैंने देखा है जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉलेज के या बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. कैटलिस्ट क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? राइट आंसर इज यस. कैटलिस्ट का खुद का भी एक सिलेक्टिविटी होता है. क्या है वो सिलेक्टिविटी? सेम रिएक्टेंट, कैटलिस्ट चेंज कर दीजिए आप, प्रोडक्ट अलग मिलेगा. रिएक्टेंट सेम है,
कैटलिस्ट जैसे ही आप चेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट चेंज हो रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस फिनोमिना, दिस इज नोन एज कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. एक एग्जाम्पल के साथ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज ए लास्ट पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ द today's video, catalytic selectivity. Catalysts are selective in their action. उनका एक्शन काफी सिलेक्टिव होता है. ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. हम शुरू में ही मैंने बताया था हर एक चीज एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, वही चीज हम लोग आखिर तक कर रहे हैं. ओके, लुक एट हियर. कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है हमारा. व्हाट इज द कैटलिस्ट? So copper and zinc oxide act as a catalyst. Product methanol. ठीक है, मिथानॉल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, समझ लिया. लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें, यहां पर भी रिएक्टेंट सेम रिएक्टेंट हियर ऑल्सो. कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है. आपने कैटलिस्ट को बदल दिया. आपने कैटलिस्ट को बदल दिया, प्रोडक्ट बदल गया. यू कैन सी नाउ इट गिव्स द मीथेन एंड वाटर. सो दिस फिनोमिना, दिस थिंग्स जो आप देख रहे हैं इज नोन एज कैटालाइटिक सिलेक्टिविटी. सो लेट मी जस्ट वन लाइन टू एंड दिस वीडियो, एंड दैट इज catalytic selectivity, very specific, very selective in their action. Same reactant, if we change the catalyst, product differ. Okay, with this we are going to end of today's video. But remember, today we have discussed so many things. जब हमने शुरू किया था कैटलिस्ट के बारे में, हमें शायद पता भी नहीं था कि इतना कुछ हो सकता है कैटलिस्ट से जुड़ा हुआ. ओके, सो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें, इनफैक्ट सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया रिलेटेड टू कैटलिस्ट. आई होप इट विल हेल्प ईच एंड एवरी वन, ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.